एवरीडे साइंस एमसीक्यू सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हैं और ये हमारा लेक्चर 4 है एवरीडे साइंस का। और जो इसके अंदर टॉपिक है द अर्थ, इसका ये लेक्चर 1 है, ठीक है, जो 1/2 है, यानी कि ये 2 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट अभी जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी जो है एवरीडे साइंस के अंदर द यूनिवर्स का जो है वो 3 लेक्चर्स मौजूद हैं, ठीक है, जिसमें 75 एमसीक्यूज जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास जी, द सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मैक्सिमम इन, के जो सीजनल का जो फर्क है वो सबसे ज्यादा किसके ऊपर है अर्थ के, अगर हम डिवीजन करें तो उसमें है जी हमारे पास आंसर मिड लैटिट्यूड, कि जो मिड लैटिट्यूड है यहाँ पे सीजन का सबसे ज्यादा फर्क देखने को मिलता है। अब देखिए मिड लैटिट्यूड यहाँ पे इस पिक्चर में देखिए तो ये हमारे पास अर्थ है, तो यहां से अगर हम ये लाइन खींचते हैं तो इसको हम कहेंगे इक्वेटर लाइन, जो कि 2 हिस्सों के अंदर तकसीम करती है जमीन को, इमेजिनरी लाइन है। तो इसके ऊपर का जो एरिया है ये इक्वेटर का एरिया, और ये जो ट्रॉपिक का जोन है, ये ट्रॉपिक और ये ट्रॉपिक, इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल जोन, ठीक है। और इसके ऊपर का जो जोन है 30 से लेके 60 तक के बीच का ये जो आता है, इसको हम कहते हैं मिड लैटिट्यूड। यहां ऊपर नॉर्थ में और यही साउथ में नीचे जो है वो 30 से 60 डिग्री के बीच में जो आता है, इसे हम कहते हैं मिड लैटिट्यूड। और ये सबसे ज्यादा जो है वो सीजनल कंट्रास्ट पैदा करता है। उसका रीजन क्या है? देखिए इसका रीजन ये है कि जो इक्वेटर जोन है यहां पे होती है गर्म हवा, यानी यहां गर्मी होती है तकरीबन पूरा साल। इसी तरह से यहां नीचे है पोलर जोन, तो यहां पे पूरा साल ठंड है, बर्फ जमी रहती है। तो इसका मतलब ये वो जगह है जहां पे ठंडी और गर्म हवा आपस में टकराती रहती है, साइक्लोन्स बनते रहते हैं, जिस वजह से यहां सीजन बहुत ज्यादा चेंज होता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, ठीक हो गया। और दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी भी इसी मिड लैटिट्यूड के अंदर ही जो है वो नॉर्थ या साउथ में रहती है। तो यह है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारे पास ये, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंसुलेशन इज रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस, के जो जमीन है उसकी सतह कितनी इंसुलेशन जो है वो लेती है। अब इंसुलेशन हमारे पास यहां पे 2 ऑप्शंस हैं, एक है 51%, दूसरा है 47%। सम टाइम आपको 47% मिलेगा कि 47% जो है एब्जॉर्ब होता है जमीन के अंदर, और सम टाइम 51। तो जो करेक्ट आंसर है वो है 51%, क्योंकि 49% जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, लेकिन 51% जमीन के अंदर जो है वो जज़ब होती है। अब इसको जरा यहां पे समझिएगा, इस पिक्चर के अंदर देखिए ये है सोलर रेडिएशंस, यानी सूरज की जो गर्मी नीचे आ रही है इसको हम कहते हैं सोलर रेडिएशंस, और जो जज़ब होती है जमीन के अंदर इसको हम कहते हैं इंसोलेशन, ठीक है, जो जज़ब होगी। तो 51% यहां पे अब्सॉर्ब हो जाएगी अर्थ के सरफेस के ऊपर, और बाकी जो है कुछ जो है वो 19% एटमॉस्फेयर या बादल वगैरह जो है उसे अब्सॉर्ब करेंगे, और कुछ जो है 20% वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी एटमॉस्फेयर में से, ठीक है। नंबर 3 है, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ डे ऑन द पोल्स, के पोल्स में मैक्सिमम लेंथ जो है वो कितनी हो सकती है? तो हो सकती है 6 मंथ्स की, क्योंकि पोल्स जो हैं वो दूर हैं, तो अल्टीमेटली वहां पे जो सन है वो दूर से पहुंचता है, या उसका जो तिरछा एक जो छुआ है वो पहुंचेगी। तो अल्टीमेटली वो जो तिरछी छुआएं हैं उसकी वजह से क्या होगा कि वहां पे सूरज कम पड़ेगा, तो इस वजह से वहां पे अगर लेंथ हम मैक्सिमम बात करें डे की तो वो हो सकती है 6 मंथ तक की भी, कि वहां पे जो है वो या तो रोशनी पड़ती है तो रोशनी पड़ती रहेगी, और अगर अंधेरा है कहीं पे तो वहां पे अंधेरा ही पड़ता रहेगा। जैसे अंटार्कटिका है तो वहां पे उसको डार्क जो है वो कॉन्टिनेंट भी समटाइम कहा जाता है अफ्रीका के बाद, क्योंकि वहां पे भी जो लाइट है वो बहुत कम पड़ती है 6 महीने सर्दियों के। तो इस वजह से जो मैक्सिमम लेंथ है पोल्स की वो है 6 मंथ। 4 है, सीजन्स ऑन अर्थ आर कॉज्ड बाय, के जो मौसम है, ठीक है, मौसमियाती तब्दीलियां या जो सीजन्स आते हैं हमारे पास सर्दी गर्मी के बहार खिजां के, तो वो किसकी वजह से होते हैं? तो उसकी वजह क्या है जी? रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन एंड इट्स एक्सिस टिल्टेड एट व्हाट? टिल्टेड एट, अब यहां पे टिल्टेड 2 है, एक है 23.5% और दूसरा है हमारे पास ये 66.5%, लेकिन जो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है वो है 66.5%। तो ये जो 66.5% इसकी टिल्टेशन है, ये साथ में 23.5% ये जो अपने ऑर्बिट के अंदर टिल्ट है अर्थ, इस वजह से सीजन बनते हैं, ठीक है। फिर से जरा बात को समझिए कि जो जमीन के सीजन हैं वो कहता है क्यों बनते हैं। तो देखिए अगर हम लेट सपोज ये हमारे पास अर्थ है और ये हमारे पास सन है, अगर यहां पे जमीन जो है इसके गिर्द घूम रही है और यूं गोल गोल घूमती जा रही है,
तो फिर तो एक ही साइड हमारी जमीन के सामने रहेगी और वहीं पे ही जो है वो दिन रात रहेगा। लेकिन जमीन क्योंकि खुद भी जो है वो 23.5 टिल्ट है इस ऑर्बिट के अंदर, ये भी थोड़ा सा तिरछा है, लेकिन साथ में अपना जो एक्सिस है जमीन के, यहां पे देखिए ये जमीन का जो है क्या है जी, ये अपने जो एक्सिस के गिर्द बता रहा है, तो अपने एक्सिस के गिर्द भी जो घूम रही है वो 66.5 के ऊपर घूम रही है। तो जिस वजह से जमीन का हर हिस्सा जो है वो सामने आता है सूरज के। तो इस तरह मौसम भी चेंज होते हैं, सर्दी गर्मी जो है ये सारा का सारा आता है। नंबर 5 है द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है पहले भी कि जो जमीन है वो अपने एक्सिस के ऊपर जो है वो किससे रोटेट करती है जी, वेस्ट टू ईस्ट जो है वो रोटेट करती है, मगरिब से मशरिक की तरफ यूं रोटेट करती जाती है ये। 6 है द इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस टू ऑर्बिट प्लेन इज, कि ये जो झुकाव है इसका अपने एक्सिस की तरफ जो अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कितना है जी, वो है 66.5 डिग्री का, अपने एक्सिस के गिर्द की बात हो रही है। लेकिन अगर ये वहीं पे ऑर्बिट की बात करेगा तो फिर हम कहेंगे 23.5% ये अपने ऑर्बिट के गिर्द है। ऑर्बिट मतलब जिस मदार में वो घूम रही है अर्थ, उसमें जो है ना वो 23.5 डिग्री तिरछी की भी है, लेकिन वो अपने एक्सिस के गिर्द, अपना ही जो सेंटर है उसके गिर्द जो घूमती है वो 66.5 है। यहां पे इस पिक्चर के अंदर मजीद अगर आपने समझना है तो उसको देखिए यहां पे कि देखिए ये हमारे पास अगर हम यू लाइन खींचते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, ठीक है। ये वो है जो हम खींच रहे हैं इसको सामने रख के। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि टिल्टेड है तो फिर यूं ये लाइन आएगी, ये इक्वेटर की लाइन आ गई और ये मेरिडियन की लाइन आ गई, यहाँ पे ये नॉर्थ या साउथ पोल की लाइन आ गई। तो फिर यहां से नॉर्थ पोल से लेके जो इसकी इमेजिनरी लाइन हम देख रहे हैं उस तक अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो ये 66.5 का है। इसी तरह से अगर नॉर्थ पोल के बीच में और जो ओरिजिनल लाइन है उसके बीच में, नॉर्थ पोल के बीच में जो फर्क है वो है 23.5 का, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी में ऑलरेडी डिटेल से डिस्कस हो चुका है। 7 है द मीन रेडियस ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली, के तकरीबन जो है मीन रेडियस जो है वो तकरीबन कितना है, अंदाजे के हिसाब से अगर हम बात करें तो अंदाजे के हिसाब से बात करें तो वो है 6400 किलोमीटर, ठीक है। और अगर वैसे बात करते हैं तो वो तकरीबन कितना बनता है जी, हमारे पास तकरीबन 63,071.0088 किलोमीटर हमारे पास बनता है। तो ये 6371 है, यानी कि 6371, तो ये अप्रोक्सीमेटली हम 6400 कह सकते हैं किलोमीटर इसका रेडियस है, ठीक है। 8 है वर्नल इक्विनॉक्स फॉल ऑन, कि वर्नल जो इक्विनॉक्स है ये लास्ट में भी डिस्कस किया था, यहां से फिर से समझ लें, ठीक है। वो है 21 मार्च को। अब ये वर्नल इक्विनॉक्स क्या है, कहा था जी एक होता है इक्विनॉक्स, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं जी दिन और रात का बराबर होना। दिन और रात जब बराबर होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्विनॉक्स। और वहीं पे सॉलिस्टिक्स जो होंगे जिसमें दिन और रात का जो है वो एक में दिन बहुत बड़ा होगा, एक में रात बहुत बड़ी होगी। तो इक्विनॉक्स पूछता है कि फॉल जो है वो कब होता है, वर्नल इक्विनॉक्स, तो वो 21 मार्च को होता है। यहां पे इस पिक्चर के अंदर देखिए कि ये है 20 या 21 मार्च, ठीक है। तो ये इसमें जो है यहां मार्च में, यहां पे हमारे पास 21 मार्च को ये आएगा कि जिस टाइम पे मार्च के महीने में दिन और रात बराबर होगा, यहां पे अगर हम देखेंगे तो। फिर अगर हमें दूसरी साइड पे देखेंगे तो सितंबर के महीने में तकरीबन उनकी सेम ड्यूरेशन होगी, क्योंकि सूर्य से फासला जो है मार्च में, मार्च की 22 को और सितंबर की 22 को बिल्कुल सेम होता है अर्थ का, तो इस वजह से दिन और रात बराबर ही होते हैं, इसको इक्विनॉक्स कहा जाता है। 9 है द फिक्स्ड पाथ अलोंग विच द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज द अर्थ ऑर्बिट, कि भाई अर्थ जो है वो एक फिक्स रास्ते के ऊपर जो घूमती है सूरज के गिर्द, तो वो क्या है, उसका ऑर्बिट है। 10 है द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द शेप ऑफ अर्थ इज, तो ये यहां पे एल नहीं है, ये सिंपल वर्ड है, ठीक है। तो वर्ड जो है वो यूज किया जाता है अर्थ के शेप को डिस्क्राइब करने के लिए, यानी अर्थ की जो शक्ल है इस शक्ल को बयान करने के लिए वर्ड जो है वो यूज किया जाता है, उसे कहते हैं जी ऑब्लीट स्फीयर, ठीक है जी, ऑब्लीट स्फीयर या ऑब्लीट स्फीयर। अब ये इसको जरा बात को समझिएगा कि हमने देखिए बचपन में क्या चीजें हमने सीखी, हम ये कहते हैं जी अर्थ जो है वो इलिप्टिकल है, यानी चिपटी है थोड़ी, बिल्कुल गोल नहीं, या समटाइम हम कहते हैं ऑल शेप की है, कि भाई अंडे की शक्ल की है, कि उसके कोने निकले हुए हैं, बीच में से वो थोड़ी सी बाहर को उभरी हुई है, हमें ये बताया जाता है, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल शेप है उसकी वो क्या है जी, ऑब्लीट स्फीयर। यहां पे इस पिक्चर के अंदर देखिए ये ऑब्लीट स्फीयर क्या है कि ऊपर से, अब ये जैसे कि एक बॉल बनी हुई हो, तो जैसे वो रोटी का पेड़ा नहीं होता तो उसको ऊपर से दबा दें और नीचे से भी दबा दें तो थोड़ा सा चिपटा हो जाता है, तो ये जो बीच की साइड है ये बाहर निकल आती हैं और ऊपर से थोड़ा सा बैठ जाता है, तो ये ऑब्लीट स्फीरॉइड है, ठीक है जी, या ऑब्लीट स्फीयर भी से आप कह सकते हैं। और इसी को सम टाइम जियोइड भी कहा जाता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, इसको सम टाइम कंफ्यूज आपने नहीं होना, यहाँ पे इसको आगे जब डिस्कस करेंगे तो फिर समझ आएगी। फिलहाल जो सबसे ज्यादा वर्ड यूज किया जाता है वो क्या है जी, ऑब्लीट स्फीयर का या ऑब्लीट स्फीरॉइड का।
11 है इक्वानॉक्स अकर्स व्हेन द सन इज वर्टिकली अबव इक्वेटर, कि इक्वानॉक्स कब होगा, यानी दिन और रात कब बराबर होंगे, जब सूरज जो है वो इक्वेटर के ऊपर होगा। ठीक है, मार्च में भी और सितंबर में भी, तो उसी टाइम पे जो है ये इक्वानॉक्स होगा, क्योंकि वो उसकी पोजीशन ऐसी होगी को बिल्कुल अबव ही हमें देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर देखिए, यहाँ पे ये इक्वेटर लाइन है, तो इक्वेटर लाइन के ऊपर ही हमें देखने को मिल रहा है। 12 है समर सॉलिस्टिक्स इन द साउथर्न हेमिस्फीयर अकर्स। अब सॉलिस्टिक्स बता चुका हूं, जब दिन और रात जो है वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, यानी जिसमें हम कहते हैं कि भाई आज की रात जो है वो सबसे लंबी होगी। आपने अक्सर सुना होगा अपने घर वालों से कि आज की रात जो है सबसे लंबी होगी, जैसे 22 दिसंबर की रात को कहा जाता है सबसे लंबी होगी, या फिर कहा जाता है आज का दिन सबसे छोटा होगा। ठीक है, यानी सूरज सबसे कम पड़ेगा दिन में और रात सबसे ज्यादा लंबी होगी, सूरज सबसे लेट तलू होगा, तो ये उस तरह का है। तो सॉलिस्टिक्स क्या है जी, साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर बात कर रहे हैं। ठीक है, अब साउथर्न में 22 दिसंबर को हमारे पास आएगा। अब ये हमारे पास यहाँ 22 दिसंबर है, तो 22 दिसंबर में यहाँ पे यानी 21 और 22 रात 12 के बाद डेट चेंज हो जाती है, तो उसके हिसाब से ही कह रहे हैं, तो फिर रात सबसे लंबी होगी। 13 है द इक्वेटोरियल डायामीटर ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली, जो इक्वेटर से अर्थ का डायामीटर है वो कितना होगा, जो इक्वेटर टू इक्वेटर हम देखेंगे वो जो गोल सर्कल जाएगा तो वो है 12,756 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा 14 है हीट रिसीव्ड बाय अर्थ फ्रॉम द सन इज नोन एज, कि जो जमीन हीट रिसीव करती है अर्थ से उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जी सोलर रेडिएशन। सम टाइम इसे कंफ्यूज किया जाता है इंसुलेशन के साथ, लेकिन देखिए इंसुलेशन का मैंने बताया कि इंसुलेशन क्या है, वो जो गर्मी है जो जमीन जज़ब करती है, जमीन की सतह पे पहुंची और उस सतह पे पहुंची जो पहुंचने वाली जो है उसको हम कहेंगे इंसुलेशन। लेकिन जो सूरज से हीट आ रही है, गर्मी सारी आ रही है, उसको कहेंगे सोलर रेडिएशन। इस पिक्चर में देखिए यहां पे ये है सन हमारे पास। अब ये सन जो हीट छोड़ रहा है जमीन की तरफ, ये जो हीट जा रही है इसको हम कहेंगे सोलर रेडिएशन। ठीक हो गया, लेकिन जो जमीन की सरफेस एब्जॉर्ब कर रही है उसको हम कहेंगे इंसुलेशन। तो इंसुलेशन में और सोलर रेडिएशन में डिफरेंस है, ये आपने समझना है। 15 है एट द कोर ऑफ द अर्थ, अर्थ के कोर में द टेम्परेचर इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड, के जो टेम्परेचर है वो कितना होगा अर्थ के कोर के अंदर। ठीक है, सबसे अंदर का जो हिस्सा है। अब जो अर्थ का कोर है वो भी दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक है इनर कोर अंदर का हिस्सा और दूसरा है आउटर कोर बाहर का हिस्सा। अब जो बाहर के हिस्से का टेम्परेचर है वो होता है तकरीबन 4400 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो अंदर बिल्कुल कोर का जो टेम्परेचर है वो होगा 600 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जो इनका एवरेज अगर हम लेंगे तो वो होगा तकरीबन 5200 डिग्री सेंटीग्रेड का। यहां पे देखिए इस पिक्चर में ये है इनर कोर, जो अंदर का हिस्सा है, सॉलिड इनर कोर जिसे हम कहते हैं, जिसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे ज्यादा है। उसके बाद मोल्टन आउटर कोर है। ठीक है, यहां का जो लावा है थोड़ा मोल्टन फॉर्म के अंदर है, तो ये है 4400 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो इनकी अगर हम एवरेज लेते हैं इनर और आउटर कोर की, तो हम कह सकते हैं 5200 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इनकी एवरेज है। 16 है द टाइम रिक्वायर्स फॉर मून लाइट टू रीच अर्थ, कि जो मून लाइट को टाइम रिक्वायर्ड होता है अर्थ तक पहुंचने के लिए वो कितना टाइम है जी, वो है 1.3 सेकेंड। और ये 1.3 सेकेंड कैसे है, ये है जी तकरीबन 2,40,000 मील का फासला, जिसको हम डिवाइड करें अगर अर्थ की स्पीड के ऊपर तो वो है 1,86,000। तो उस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो ये कितना बनता है 1.3। 17 है द पोजीशन ऑफ द अर्थ इज इन इट्स ऑर्बिट व्हेन इट इज एट इट्स ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन कॉजिंग समर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, कि भाई जो जमीन की अपने ऑर्बिट के गिर्द पोजीशन है वो पोजीशन जब अपने सबसे दूर का डिस्टेंस होता है, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन की जब वो सबसे दूर होती है सूरज से, जमीन जब सूरज से सबसे ज्यादा दूर होती है तो उस टाइम पे क्या कॉज करती है जी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के अंदर, उसे हम कहते हैं जी एफेलियन। अब ये ऑलरेडी बता चुका हूं कि एफेलियन और पेरिहेलियन क्या है, यहां पिक्चर में फिर देखिए ताकि आपको समझ आए। देखिए जब ये है हमारे पास सूरज, ठीक है, और इस साइड पे ये जमीन की पोजीशन है और दूसरी साइड पे ये है हमारे पास जमीन की पोजीशन। जब सूरज और जमीन का फासला सबसे ज्यादा होगा, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होगा, तो उसको हम एफेलियन कहेंगे। ठीक है, ये एफेलियन है सब जब जमीन और सूरज का फासला ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। इसी तरह जब वो फासला कम होगा सबसे तो उसको हम कहेंगे पेरिहेलियन। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम एप्सिस कहते हैं। एप्सिस, इस प्रोसेस को यानी सूरज का जमीन से फासला दूर या पास, इसको हम एप्सिस कहेंगे, और जब पास होगा तो इसको पेरिहेलियन कहेंगे, जब दूर है तो उसको एफेरिहेलियन कहेंगे। ठीक है जी, तो ये एफेरिहेलियन है। तो एफेरिहेलियन मतलब सबसे दूर का पोजीशन जो है।
18 है और ये सबसे दूर की पोजीशन में क्या होगा जी, समर कॉज करता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के अंदर, ये भी आपने दिमाग में रखना है। 18 है डेज एंड नाइट्स आर इक्वल थ्रू आउट द ग्लोब व्हेन सन इज अबाउट इक्वेटर, कि जो डे और नाइट का जो डिफरेंस है इक्वल अगर हम देखेंगे उसको तो हमें किस टाइम को देखने को मिलेगा, जब इक्वेटर के ऊपर होगा, क्योंकि जब सूरज इक्वेटर के ऊपर है तो अल्टीमेटली उसका जो फर्क है दिन और रात का वो बहुत ही कम हो जाएगा, ये तकरीबन बराबर हो जाएगा, क्योंकि सूरज ऊपर से बराबर पड़ रहा है नीचे सतह के ऊपर, तो इसलिए वो दिन और रात एक बराबर हो जाएंगे। 19 है द मीन डिस्टेंस ऑन द पेरीहेलियन एंड एफेरीहेलियन इज, के जो पेरीहेलियन है सबसे करीब तरीन और एफेरीहेलियन जब वो सबसे दूर है तो इसका डिस्टेंस क्या है, ठीक है, तो वो है जी हमारे पास तकरीबन जो है वो 1,47,98,074 किलोमीटर है। लेकिन ये क्या है, ये एवरेज है जो कि तकरीबन बनता है 0.9832899 AU, के 1 AU जो तकरीबन होती है, हम ये कहते हैं वो 15 करोड़ के लगभग जो है वो 1 AU होती है, तो तकरीबन ये जो है ये तकरीबन 14 करोड़ जो है और 78 आप कहें 70 लाख के करीब लगभग कह लें आप इसे, ये एवरेज बन रहा है। यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर देखिए ये सन है हमारे पास और ये अर्थ एक पोजीशन है, ये अर्थ की दूसरी पोजीशन है। एक पोजीशन में यहाँ पे ये बन रहा है तकरीबन 147.1 मिलियन और दूसरी में बन रहा है 152.1 मिलियन, यानी कि अगर हम बात करते हैं पेरीहेलियन की तो ये फासला 147.1 मिलियन है, और हम अगर बात करते हैं एफेरीहेलियन की, ठीक है, पेरीहेलियन की, तो वो हमारे पास बनता है 152.1। तो ये इनका एवरेज जो है हमारे पास क्या आ रहा है, तकरीबन 14 करोड़ और 70 लाख के लगभग हमारे पास आ रहा है, 15 करोड़ आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट। अब ये एमसीक्यूज है, इसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं जा सकता यहाँ पे। तो 20 है द टर्म दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ द अर्थ इज, कि अर्थ की शेप को जो बेस्ट डिस्क्राइब किया जाता है, जो फॉर्म है वो क्या है जी, जियोइड। अब ये जियोइड क्या है, जियोइड, जियो मतलब जमीन है, ठीक है, तो ये जो इसकी ओरिजिनल शक्ल है जमीन की, हम ये जानते हैं वो इस तरह की है, कोई इस तरह का गोला देखने को मिलता है, ना ये गोल है ना ये चिपटा है ना कुछ और है, ठीक है, इसकी कोई भी इस गोल तो है लेकिन उसका की कोई प्रॉपर शेप नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो शेप आपको देखने को मिल रही है ये एक्चुअली में अर्थ की शेप है, तो इसी शेप को जियोइड कहा जाता है। 21 है द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज इन द हाईएस्ट, कि वो जो अर्थ की रोटेशन की स्पीड सबसे तेज से जो घूमेगी वो इक्वेटर के गिर्द घूमेगी, जो तकरीबन 1000 माइल पर आवर है। अब ऐसा क्यों होगा, देखिए ऐसा इसलिए होगा कि जब हम ये मान लेते हैं कि जमीन जो है उस जो अपने उसके जो पोल्स हैं वहां से उसका फासला सबसे कम है, तो इसका मतलब अल्टीमेटली यहां से ये जल्दी ट्रेवल को तय करेगी, लेकिन ये जो बीच का इक्वेटर है ये बहुत ज्यादा फासला है इसका, क्योंकि यहां से जमीन की मोटाई बहुत ज्यादा है, तो अल्टीमेटली अपने इक्वेटर के ऊपर वो सबसे ज्यादा तेजी से स्पिन कर रही है, और वो तकरीबन 1000 माइल का फासला है, क्योंकि इसका और इसका डिस्टेंस जो है इसको मैच करना है। अदरवाइज अगर ये इसी डिस्टेंस से घूमे तो फिर तो ये बहुत ज्यादा स्लो हो जाए, लेकिन ये अपने इक्वेटर के ऊपर बहुत तेजी से रोटेट करती है, क्योंकि उसका फैलाव बहुत ज्यादा अपने इक्वेटर के ऊपर। समझ रहे हैं बात को ना, कि यहां पे फैलाव ज्यादा है, पेट बाहर निकला हुआ है जमीन का, तो अल्टीमेटली उसे ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, लेकिन यहां पे पोल्स के ऊपर तो फासला बहुत कम है। 22 द साइज ऑफ अर्थ वाज फर्स्ट मेजर्ड बाय, कि जो सबसे पहले जो अर्थ का साइज मेजर्ड किया वो किसने किया जी, वो किया जर्मन जो ग्रीक मैथमेटिशियंस थे और एस्ट्रोनॉमर थे, वो थे जी एराटोथेसनीस। ये एराटोथेसनीस, इसको हम यूं प्रोनाउंस करेंगे एराटोथेसनीस। तो ये एराटोथेसनीस जो हैं इन्होंने सबसे पहले ये जो अर्थ है उसको मेजर किया, उसके बाद एरिस्टोटल ने काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जो है वो काम किया उसी पुराने टाइम की अगर हम बात करते हैं तो। 23 है डेज एंड नाइट्स आर कॉज्ड बाय, कि दिन और रात जो है वो क्यों बनते हैं, रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, कि अपने एक्सिस के ऊपर जो जमीन का जो अपने मदार के ऊपर जो है अपने एक्सिस के ऊपर घूमना है उससे दिन और रात बनते हैं, जो कि तकरीबन 24 घंटे हमें देखने को मिलता है कि 24 घंटे में जमीन एक चक्कर पूरा करती है। इसी तरह से जो साल कंप्लीट होता है तो वो 365 डेज का होता है, वो एक ऑर्बिट सूरज के गिर्द एक चक्कर जमीन लगा रही होती है, तो जिसको हम साल कहते हैं, लेकिन जो अपने ऑर्बिट के गिर्द लगा रही होती है वो 24 घंटे में होता है, तो वो अपनी रोटेशन की वजह से होता है, अपनी जो इर्द गिर्द होती है। 24 है द क्रस्ट फॉर्म व्हाट परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ, कि जो क्रस्ट है अर्थ की वो सबसे जो ऊपर की सतह है, यहाँ इस पिक्चर में देखिए सबसे ऊपर की सतह है क्रस्ट, उसके बाद है मेंटल और उसके बाद है कोर, तो इनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो जो क्रस्ट है वो कितने परसेंटेज की है, उसकी मोटाई क्या है, अगर हम देखें तो वो है 0.05% to 1%, यानी समटाइम 1% भी आपको कहीं मिलेगा, समटाइम 0.5% भी आपको कहा जाएगा कि भाई इसकी मोटाई है।
25 है द कोर एंड मेंटल फॉर्म्स व्हाट परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। क्या कोर और मेंटल की परसेंटेज क्या है? तो जो कोर है उसकी परसेंटेज है 15% और जो मेंटल है जो सबसे ज्यादा है अर्थ का वो है 84%, 84%। तो यानी 84% इसका मेंटल हो गया, 15% इसका कोर हो गया, तो 1% फिर जो पीछे बचेगा वो हमारे पास क्रस्ट आ जाएगा। ठीक है, ये अर्थ का, तो ये अर्थ का जो है उसकी मोटाई है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट है 25 का पार्ट 1 ये हमारा अर्थ का कंप्लीट हो रहा है।